वेलकम बैक दोस्तों। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लंग्स। तो लंग्स बेसिकली आपको पता है एक अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो सिचुएटेड है थोरेसिक कैविटी। ठीक है, इट इज़ अ पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। स्पॉन्जी रहते हैं टेक्सचर में। और ये तो बेसिक आपको सबको पता है कि दो लंग्स रहते हैं, एक राइट लंग रहता है, दूसरा आपका ये लेफ्ट लंग रहता है। ठीक है, दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस रहते हैं जो हम ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, लंग्स हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। और लंग्स टॉपिक को हमने 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहली वीडियो आज हम ये कर रहे हैं, इसमें हम उसकी ग्रॉस एनाटॉमी, इसके एक्सटर्नल फीचर्स, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बेसिक डिफरेंस है दोनों लंग में, राइट लंग और लेफ्ट लंग में, वो ये है कि जो राइट लंग है वो हैवी रहता है, इट इज़ 700 ग्राम, और लेफ्ट लंग हमारा रफली 600 ग्राम रहता है। ठीक है, इसके दूसरे फीचर, लंग एक कॉनिकल शेप रहता है। अब उसमें रहता है, एक ऊपर अपेक्स रहती है, नीचे बेस रहता है, और 3 बॉर्डर्स रहती हैं। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर सामने, पीछे रहती है पोस्टीरियर बॉर्डर, एक होती है इंफीरियर बॉर्डर। आप ये देख लीजिए, ये आपका कॉनिकल है, ये ऐसा लंग है आपका। मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करता हूँ, ये आपका लंग का डायग्राम है। ठीक है, कॉनिकल है, ये आपका अपेक्स है ऊपर। ठीक है, और ये आपका बेस है। इसकी 3 बॉर्डर होती है, ये आपकी पहली सामने बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर होती है, इसी के पीछे आपकी रहती है पोस्टीरियर बॉर्डर, और नीचे ही आती है आपकी यहीं पे ये इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, 2 सरफेस रहते हैं इसके। एक जो रहता है मीडियल सरफेस, जो ये अंदर साइड रहेगा यहाँ पे, ये 2D डायग्राम है तो इसमें दिखेगा नहीं। और ये जो बाहर साइड है ये वाला, ये कोस्टल सरफेस रहता है, जो लेटरल साइड रहता है। ठीक है, मीडियल सरफेस आगे और डिवाइड होता है, ये हम आगे देखेंगे, पर अभी आप इतना याद रखिए कि 2 सरफेस रहते हैं, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस, और 3 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे, और नीचे रहेगा इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब बात करेंगे अपेक्स के बारे में। तो अपेक्स आपने देखा ब्लंट है, ब्लंट मतलब वो ज़्यादा शार्प नहीं है, ऑब्वियसली शार्प रहेगा तो हमें खुद को ही चुभेगा हमारा लंग। ठीक है, और इट लाइज 2.5 सेंटीमीटर अबव मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। हमने जब प्लूरा पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, उसमें हमने बोला था कि जो सर्वाइकल प्लूरा है वो मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो वही सर्वाइकल प्लूरा आखिर लंग की कवरिंग है, तो बेसिकली मतलब लंग भी आपका ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इट इज़ कवर्ड बाय सर्वाइकल प्लूरा, अभी आपको बताया, एंड सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन जो रहती है सिप्सन फेशिया, ये थोरेसिक इंडेट में हमने पढ़ा था। ठीक है, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन क्या रहती है, नेक और थोरेसिक कैविटी दोनों को सेपरेट करती है, ताकि आपकी लंग्स आपके नेक में ना घुसे, और नेक की कोई भी चीज़ आपके थोरैक्स में ना आए। ठीक है, दोनों के बीच में पार्टीशन बनाती है। सिमिलरली आपका एक डायफ्राम है नीचे, डायफ्राम थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन में पार्टीशन बनाती है। ठीक है, तो ऊपर पार्टीशन बनाता है सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, नीचे बनाता है आपका डायफ्राम। तो थोरैक्स आपका सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन और डायफ्राम के बीच में रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका अपेक्स। अब आएगी बेस। बेस इसका सेमिलुलर और कॉन्केव रहता है, और इट रेस्ट ऑन डायफ्राम। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। और वो सेपरेट करता है राइट एंड लेफ्ट लंग को एब्डोमेन से। आपको अभी बताया, जो डायफ्राम नीचे रहता है, डायफ्राम सेपरेट करता है इन दोनों को, लंग्स को, आपके नीचे एब्डोमेन से। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी बॉर्डर। बॉर्डर हमने देखी थी, 3 बॉर्डर से। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर के बारे में ये बोले कि इट इज़ थिन, शॉर्टर देन द पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर से छोटी होती है और पतली रहती है, बहुत शार्प और पतली रहती है। ठीक है, ये एकदम मतलब राइट और लेफ्ट लंग में अलग अलग रहती है। ये एक और डिफरेंस है, राइट लंग की, ये आपका राइट लंग है, फॉर एग्जांपल ये आपका राइट लंग है, तो आपका लेफ्ट लंग है। ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर है। ये राइट लंग की स्ट्रेट रहती है और थिन रहती है। थिन तो रहती है, ठीक है, पर ये स्ट्रेट रहती है, वर्टिकल। ठीक है, वैसे आप चाहे लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में आप यहाँ पे एक डिप्रेशन देखेंगे। ये डिप्रेशन को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो बनता है ये होता है कार्डियक नॉच। ये आपके हार्ट के लिए रहता है, वहाँ पे आपका हार्ट फिट होगा। और ये रहता है यहाँ पे जो ये पॉइंट है जहाँ से ये शुरू हो रहा है डिप्रेशन, ये होता है आपका फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये एक लैंडमार्क, एक मार्किंग है कि आप फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज से नॉच बनना शुरू होता है। आप इस वाले में देखिए, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट यहाँ पे फिट हो रहा है, तो ये जो बॉर्डर है ये ऐसा ऐसी जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ से जो कार्डियक नोच शुरू हो रहा है, ये होता है आपका फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये आपके एंटीरियर बॉर्डर।
ऐसे अब पोस्टीरियर वाटर की बात करेंगे तो पोस्टीरियर वाटर यहाँ से डायग्राम बनी दिखेगी, पर इट इज़ थिक एंटीरियर वाटर के कंपेरिजन में थिक और इल डिफाइंड रहती है, स्ट्रेट वर्टिकल नहीं रहती है, ठीक है, इनडिफाइंड रहती है, बहुत इरेगुलर रहती है। और इट एक्सटेंड फ्रॉम सर्वाइकल 7th वर्टिब्रा टू थोरेसिक 10th वर्टिब्रा, ठीक है, इतनी बड़ी वाटर रहती है, C7 से T10, याद रखिए इतने में एक्सटेंड होती है ये। उसके बाद देखेंगे कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस में हम देखेंगे इट इज़ लार्ज एंड कॉन्वेक्स, ये आप देख रहे हैं ये सरफेस पूरा, कोस्टल सरफेस पूरा है, ये आपका लार्ज है, कॉन्वेक्स है। इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द कोस्टल प्लूरा, यहाँ पे कोस्टल प्लूरा रहता है, हमने प्लूरा के 4 टाइप्स पढ़े, उसके कॉन्टैक्ट में रहता है। अब देखेंगे इसका मीडियल सरफेस। लंग्स का मीडियल सरफेस मतलब जो अंदर साइड का सरफेस है, जो आपको यहाँ से दिख नहीं रहा, पर बेसिकली समझ लीजिए इधर जो अंदर साइड से छुपा हुआ है वो वाला पार्ट, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सामने रहेगा एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक है। जो एंटीरियर वाला रहेगा उसको बोलेंगे मीडियास्टिनल पार्ट, जो मीडियास्टिनम से रिलेटेड रहेगा। मीडियास्टिनम मतलब 2 लंग्स के बीच में जो खाली जगह रहती है, थोरेसिक जगह रहती है, जहाँ हार्ट आता है और बहुत सारे और कंटेंट्स आते हैं, उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम, ठीक है, वो आएगा। ऐसे ही पीछे साइड वाली जो एरिया है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल पार्ट, ठीक है। तो मतलब मीडियल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2, एंटीरियर वन इज नोन एज मीडियास्टिनल पार्ट, पोस्टीरियर पीछे वर्टिब्रल रहता है, वर्टिब्रल कॉलम रहता है, तो पीछे वाले को बोलेंगे वर्टिब्रल पार्ट, ठीक है। और वर्टिब्रल पार्ट इज रिलेटेड टू द वर्टिब्रल बॉडीज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑब्वियसली पीछे उससे रिलेटेड रहेगा। और मीडियास्टिनल पार्ट इज रिलेटेड टू मीडियास्टिनल सेप्टम एंड कार्डियक इंप्रेशन, क्योंकि मीडियास्टिनम में यही सब आता है, ठीक है। दूसरा अब हम देखेंगे राइट और लेफ्ट लंग में बेसिक 2-3 पॉइंट्स के डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में हमें दिख रहा है ये आपका राइट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग है। राइट लंग आप देखेंगे 1 2 3, 3 लोब्स है राइट लंग में, मतलब राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब, बाय 2 फिशर्स, बीच में 2 फिशर्स हैं जो राइट लंग को डिवाइड करते हैं। एक पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। अब बात करेंगे लेफ्ट लोब की। लेफ्ट लोब में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 2, सॉरी लेफ्ट लंग की बात करेंगे, लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब्स हैं, एक अपर एक लोअर, इसमें मिडल लोब नहीं आता है, ठीक है। अब लोब 2 हैं तो फिशर एक ही आएगा जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो ये फिशर रहता है ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिकली जा रहा है, डायगोनल जा रहा है, इसको इसका ऑब्लिक, यहाँ एक ऑब्लिक है, ऑब्लिक जा रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फिशर नाम वैसा ही है जिस जैसे जा रहा है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम बोलेंगे कि देखिए लेफ्ट लंग जो है उसमें 2 ही लोब्स है, एक लोब नहीं है, तो कौन सा लोब नहीं है इसमें, मिडल नहीं है, इसमें अपर और लोअर है, मिडल लोब नहीं है, तो मिडल लोब की जगह इसमें एक तीसरी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं लिंग्यूला, तो लिंग्यूला करस्पॉन्ड्स टू द मिडल लोब, ठीक है। इसमें मिडल लोब है राइट में, लेफ्ट में मिडल लोब की जगह पे रहता है लिंग्यूला। अब याद करने में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो ये याद कर सकते हैं, लिंग्यूला एल रहता है लेफ्ट लोब में, एल, ठीक है। अगर इसमें लेफ्ट लोब में लिंग्यूला है तो मतलब इसमें 2 ही लोब्स हैं, बाकी राइट बचा, राइट में 3 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिशर्स के बारे में ये इतनी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद इसके इंप्रेशन, इंप्रेशन में आपको ऐसा करना है कि डायग्राम याद करना है बहुत अच्छे से। ये बेसिकली आप समझ लीजिए मीडियस्टिनल सरफेस है आपका लंग का, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला राइट लंग है, नीचे वाला लेफ्ट लंग है, ठीक है। राइट लंग पे कैसे इंप्रेशन आता है, सबसे पहले देखिए, ये देखिए राइट एट्रियम, राइट एट्रियम आता है यहाँ पे, यहाँ पे आपका हार्ट आता है, हार्ट से निकलती है सुपीरियर वेना केवा, नीचे होती है इंफीरियर वेना केवा, ये आपका रूट ऑफ द लंग है, ये पूरा रूट मीडियस्टिनम में रूट ऑफ द लंग रहता है। और रूट क्या है कैसे है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पर अब इतना याद रखिए, रूट इज द स्पेस जहाँ कोई भी प्लूरल कवरिंग नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ से ब्रोंकियल आर्टरी, पल्म और ये सब की एंट्री और एग्जिट होती है, ब्रोंकस इन सब की, ठीक है। और ये नीचे पल्मोनरी लिगामेंट है, ये हमने पढ़ा है अभी पिछली वीडियो में, ठीक है। ये आप इसके पूरे याद रखिए कि बेसिकली आपको इमेजिन करना है कि लंग्स में आगे और पीछे लंग्स किससे रिलेटेड रहेगा, उसके आजू बाजू क्या रहेगा, हार्ट रहेगा तो हार्ट के ऊपर क्या रहता है, सुपीरियर वेना केवा रहता है, नीचे इंफीरियर वेना केवा आएगा, ठीक है। उसके बाजू में यहाँ पे ईसोफेगस है, ईसोफेगस के साथ साथ एक ट्रेकिया रहता ही रहता है, ठीक है। ये इज़ाइगस वेन की आर्च बन रही है, और ये आपका रूट तो है, ठीक है। ये आपको पूरा डायग्राम अच्छे से याद करना है।
ठीक है। सिमिलरली नीचे देखेंगे लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच रहता है, मैंने आपको बताया था कार्डियक नॉच है, और यहाँ पे रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वाले में आता है राइट एट्रियम, लेफ्ट वाले में आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक निकलती है, तो वो है। आर्च ऑफ एओर्टा भी है। आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेस, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन, यहाँ पे दिख रही है आपको दोनों ब्रांचेस। ठीक है, ये आपकी डिसेंडिंग थोड़ा आर्च ऑफ एओर्टा जाएंगी, डिसेंडिंग एओर्टा बनेगी, तो डिसेंडिंग एओर्टा है, साथ में ईसोफेगस है। ठीक है, बेसिकली आपके पूरे जो भी आप थोरैक्स में कंटेंट्स रहते हैं वो सब यहाँ पे इंप्रेशन आ रहे हैं। ठीक है, आप ये डायग्राम अच्छे से याद कीजिए, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आता है, नहीं आया तो भी आप एलएक्यू में आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम दोनों। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनाटॉमी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। ये उसके पूरे कंटेंट्स है कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा। राइट में मैंने आपको बताया एट्रियम रहेगा। ठीक है, और थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल रहता है, पर ठीक है, सुपीरियर वेना केवा रहेगा, इंफीरियर वेना केवा, ईसोफेगस, ट्रेकिया। ये तो ये आप याद करिए करिए, इतना रहेगा ही रहेगा। सेम चीज़ है इधर भी, ट्रेकिया और ईसोफेगस भी दिखेगा। यहाँ पे राइट वेगस और राइट फ्रेनिक टब है, इधर लेफ्ट वेगस लेफ्ट फ्रेनिक, ईसोफेगस सेम है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक और आर्च ऑफ एओर्टा याद रखिए। आर्च ऑफ एओर्टा आगे जाके बनता है डिसेंडिंग एओर्टा, तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसमें से 5-6 नाम याद कर लीजिए। अब डिफरेंस बिटवीन अपना राइट एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। राइट लंग जो है हमारा, वो आपको मैंने बताया था 700 ग्राम तक होता है, और लेफ्ट वाला 600 होता है। बट राइट लंग है ना शॉर्टर रहता है और ब्रॉड रहता है, छोटा और चौड़ा। लेफ्ट लंग हमारा लॉन्गर रहता है और नैरो रहता है, पतला रहता है, इसलिए उसका वजन कम है। ठीक है, इसकी एंटीरियर बॉर्डर मैंने आपको बताई स्ट्रेट होती है। इसके एंटीरियर बॉर्डर में कार्डियक नॉच होता है। कार्डियक इंप्रेशन एब्सेंट है इसमें, इसमें प्रेजेंट है, इसमें लिंगुला रहता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में याद रखिए लंग्स को सप्लाई करती है ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, द ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स इज ब्रोंकियल आर्टरी। दोनों लंग्स में डिफरेंस बस इतना रहेगा कि राइट लंग है उसमें एक ही ब्रोंकियल आर्टरी रहती है, बट लेफ्ट लंग को 2 ब्रोंकियल आर्टरी रहती है। ठीक है, राइट को सप्लाई करती है 1 ब्रोंकियल आर्टरी, लेफ्ट लंग को सप्लाई करेगी 2 ब्रोंकियल आर्टरी। अब उसके वैसे वीनस ड्रेनेज में सेम, जैसे ऊपर ब्रोंकियल आर्टरी है, या रहेगी ब्रोंकियल वेन। बस ब्रोंकियल ही आपको याद रखना है। मैंने आपको प्लूरा वाली टॉपिक में भी बताया था कि लंग्स में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सॉरी ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज में ब्रोंकियल आपको याद रखनी है। ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन, और जो आपकी राइट ब्रोंकियल वेन है वो ड्रेन होती है एजाइगस वेन में, लेफ्ट वाली ड्रेन होती है हेमीजाइगस वेन में। ठीक है, ये इस तरह एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। उसके बाद इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज, ड्रेन इनटू ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड, बस इतना ही आपको याद करना है। ठीक है, और नर्व सप्लाई में देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई बाय वेगस नर्व। ये आप बहुत देखने वाले हैं ये टॉपिक यहाँ पे। ये क्या है, क्रेनियल नर्व है, 10th नंबर, जो एक मिक्स नर्व है। ठीक है, सेंसरी मोटर दोनों इसके पास इनर्वेशंस होते हैं। और जो सिंपैथेटिक सप्लाई, इट इज़ बाय 2nd to 5th सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, तो ये इतना आप याद रखिए। और आगे के टॉपिक इसके जो उसके सेगमेंट्स रहते हैं वो और रूट्स, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कोई डाउट रहा है कुछ रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नोट्स की लिंक भी नीचे इस डिस्क्रिप्शन में है, आप नोट्स से ज़रूर पढ़िए इसके। ठीक है, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारे नोट्स, मतलब सारे बेसिकली एनएट के नोट्स उसमें अपलोड होंगे। ठीक है, तो आपका बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।